दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 3 को। अगर आपने कोई इंट्राडे से प्रॉफिट अर्न किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई प्रॉफिट अर्न किया है और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल भी मैंने एक ITR 3 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था, डिटेल्ड वीडियो, जो कि करीब करीब 1 घंटे का वीडियो था, जहाँ पर मैंने आप सैलरी से अगर आपकी कोई इनकम है, आपको कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर मार्केट में शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से, और या आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अलावा या इंट्राडे के अलावा कोई और बिजनेस था या कोई प्रोफेशन था और आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहते थे, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है। वो वीडियो का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरे ही स्टेप्स जो है ITR के वो आपके साथ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ जो मेरा फोकस रहेगा वो इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन से प्रॉफिट कैसे दिखाना है आपको जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, उसी के ऊपर फोकस रहेगा। तो बाकी चीज़ें अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्टिंग से आपको लॉगिन कैसे करना है, कैसे आपको फाइनली अपनी ITR फाइल करनी है, वैलिडेट करनी है, वहाँ तक पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं और ITR को फाइल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले आया हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा कि आपको लॉगिन करके कैसे यहां तक आना है, मैं डायरेक्टली आपको इस पेज पर ले आया हूं। तो इस पेज पर आने के बाद जो है आपको सारे ही टैब जो है कंफर्म करते चलेंगे हम। तो जो हमारे काम के टैब रहेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे से रिलेटेड, वो पार्ट ए जनरल रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा, पार्ट ए बैलेंस शीट रहेगा, पार्ट ए P&L रहेगा, और एक आपका जो है शेड्यूल BP रहेगा। तो ये 5 हेड मैं आपको जो है आपको फिल करके दिखाऊंगा। बाकी टैब आप जो है फिल कर लीजिएगा, जो आपको मैंने कल ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे टैब ऐसे भी होते हैं जिसमें कि कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आपको क्लिक करना होता है और कंफर्म करना होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट ए जनरल के ऊपर सबसे पहले तो आप क्लिक कर लीजिए। तो देखिए मैंने पार्ट ए जनरल के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही पार्ट ए जनरल पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। तो यहाँ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नजर आ जाएगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है फाइलिंग सेक्शन और ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन के ऊपर दोस्तों मैं आपके साथ 5 या 7 मिनट लगाऊंगा, जहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने हैं, टैक्स ऑडिट हमें चूज करना है नहीं करना है। तो उसको लेकर मैं थोड़ा टाइम जो है इस वीडियो में लगाऊंगा। तो सबसे पहले आप फाइलिंग सेक्शन में आ जाइए। तो जैसे ही फाइलिंग सेक्शन में आएंगे तो देखिए आपको यहाँ 139(1) बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपने पहले सेक्शन 115 BAC के अंदर कभी न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट की है, तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर आपने किया होगा तो दोस्तों आपको यस करना पड़ेगा। अब आपसे पूछेगा क्या करंट असेसमेंट ईयर में जिसकी हम ITR फाइल कर रहे हैं 23-24 की, उसमें आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को दोस्तों ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए आपको उसके लिए एक फॉर्म 10IE भी जो है फाइल करना पड़ेगा पहले। और न्यू टैक्स रेजिम चूज करने के लिए आपको पता ही होगा, आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं, डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो नहीं, उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा और एग्जामिशंस का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप नीचे आ जाइए, यहाँ आपसे पूछेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, तो आप रेजिडेंट चूज कर लीजिए। और यहाँ पर जो है आप पहला ही ऑप्शन चूज कर लीजिए, यू वर इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर। थोड़ा सा नीचे आए, ये सारे आप नो कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे, वेदर यू आर एन FFI और FPI, इसको भी नो कर दीजिए। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। सिमिलरली आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी नहीं है तो देखिए इसको भी नो कर दीजिए। अगर किसी पार्टनर फर्म पार्टनर नहीं है आप नीचे आइए, डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो ये भी नो कर दीजिए। तो ये मैक्सिमम जो केसेस होते हैं उसमें नो ही रहता है, बट आप अपने केस में जो एक बार जो इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसको आप सेव कर दीजिए। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है मेरी सेव हो गई है। अब मैं जो है ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे आ गया हूँ। तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन पे आप जब आप आएंगे तो दोस्तों ये जो 3 सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसी को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो इसको लेकर मैं थोड़ा टाइम जो है अभी इसके ऊपर लगाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब आपसे नीचे पूछता है आर यू लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, तो क्या आप टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल हैं। तो देखिए दोस्तों, टैक्स ऑडिट की जो लिमिट होती है सेक्शन 44AB के अंदर, यहाँ मैं एक एक्सेल आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मेंटेन की है। देखिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है सेक्शन 44AB के अंदर, वो 10 करोड़ रुपए की होती है। तो आपको क्या करना होता है कि आपने फ्यूचर में ऑप्शन में डिलीवरी, ये आपके नॉर्मल बिजनेस होते हैं जो कि आपके नॉर्मल बिजनेस कहलाते हैं, और जो इंट्राडे होता है वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। बट टैक्स ऑडिट की लिमिट चेक करने के लिए आपको चारों से ही जो है इसका टर्नओवर एक बार चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिलीवरी भी कवर कर लिया है। तो डिलीवरी में तो वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जो कि कैपिटल गेन की डेफिनेशन में कवर होता है, बट ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है। अगर आपका जो फुल टाइम बिजनेस है वो ट्रेडिंग करना ही है शेयर मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो जाता है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। आपका जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, आपके बिजनेस का बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग आप करते हैं, आपका प्राइमरली बिजनेस यही है, तो उस केस में फिर वो जो डिलीवरी ट्रांजेक्शन होते हैं आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले, वो आपके
बिजनेस इनकम काउंट कर ली जाती है। तो आपको चारों ही हेड से जो है वो टर्नओवर देख लेना है। अब ये टर्नओवर देखिए आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जीरोधा की स्टेटमेंट है मेरे पास, तो ये जो भी आपका ब्रोकर होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सिंपली वहाँ से आपको जो है इस तरीके से ब्रेकडाउन मिल जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना था ऑप्शन से, फ्यूचर से, या इसी तरीके से इंट्राडे से आपका टर्नओवर क्या था। तो ये सारी ही डिटेल आपका ब्रोकर जो है आपको प्रोवाइड करा देगा। इसी तरीके से यहाँ प्रॉफिट भी आपको दिखा देगा। अगर आप फिर भी इसको जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मैं दे दूंगा, तो आप जाएँ देख लें कि आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मेरे केस में जो टर्नओवर है दोस्तों, सारा ही टर्नओवर मैं ऐड कर दूँ फ्यूचर, ऑप्शन, डिलीवरी और इंट्राडे से, तो मेरा जो टर्नओवर है वो 25,05,000 है, तो जो कि 10 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप शेयर मार्केट में इस तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए जो लिमिट एप्लीकेबल होती है टर्नओवर की, टैक्स ऑडिट की, तो वो 10 करोड़ का टर्नओवर जो है होती है। तो आप बोल सकते हैं मेरे केस में अगर 25 लाख है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो आपको क्लैरिटी हो गई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44AA के बारे में। तो देखिए इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। 44AA के अंदर क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी मेंटेन करनी होती हैं आपको। तो देखिए सेक्शन 44AA हो गया, 44AB हो गया, और ये जो आपके प्रिजम्पटिव के सेक्शन हो गए, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं कि नहीं करने हैं। तो देखिए अब 44AA क्या कहता है। देखिए दोस्तों 44AA के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने होते हैं, अगर आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर इनकम जो है आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.50 लाख उससे ज़्यादा है, तो अगर आपकी दोनों में से एक चीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। अब मैं अपने केस की बात कर लेता हूं। तो मेरे केस में जो मेरा टर्नओवर है दोस्तों वो 25,05,000 रुपीज़ है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए या तो आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा ना हो, या फिर आपका टर्नओवर जो है 25 लाख से ज़्यादा ना हो। तो मेरे केस में देखिए जो मेरा टर्नओवर है वो 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। और यहाँ इनकम जो मैं 2.50 लाख की बात कर रहा हूँ, ये मैं केवल आपकी इन ट्रांजेक्शन से इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपकी सैलरी इनकम भी ऐड हो जाएगी, कैपिटल गेन भी ऐड हो जाएगा, अदर सोर्सेज भी ऐड हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो भी ऐड हो जाएगी। तो ये सारी ही इनकम की बात करता है जब ये 2.50 लाख की बात करता है। तो अगर आपकी भी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है, या फिर आपकी 25 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो फिर आपके लिए एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरे केस में तो इस हिसाब से दोस्तों मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरी 25 लाख रुपये की लिमिट थी टर्नओवर की वो क्रॉस कर गई है। मेरा जो टर्नओवर है वो 25,05,000 है। बट देखिए यहाँ मैं आपको एक अब ऑप्शन बता देता हूँ यहाँ पर, बट मैं नो अकाउंट केस में ITR क्यों फाइल कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है तो आपको यहाँ येस करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे येस नहीं कर रहा हूँ, मैं नो में फाइल कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए इसके बाद आप नो में कैसे फाइल कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको ये सेक्शन दिए जाते हैं कि आप जो है अपनी इनकम को डिक्लेयर करेंगे अंडर सेक्शन 44AE, B, BB, AD और ADA। तो देखिए जो सेक्शन 44AD होता है दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो जो आपका फ्यूचर एडॉप्शन और डिलीवरी है ये भी आपके बिजनेस ही कहलाते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, इसी तरीके से सेक्शन 44AD जो है वो प्रोफेशनल के लिए यूज़ हो जाता है। तो अगर मैं सेक्शन 44AD की बात करूँ जो कि बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे फ्यूचर एडॉप्शन बिजनेस ही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस सेक्शन के अंदर ये देख लिया जाता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए वैसे तो यहाँ पर जो है जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बारी आती है, जो लेमैन होता है जिसको कि अकाउंटिंग की इतनी समझ नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उसको घबराहट हो जाती है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन कैसे करूँगा। तो इसलिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप इन सेक्शन में आ जाइए 44AD के अंदर, आप ये देख लीजिए कि पहली कंडीशन जो इसमें देखनी होगी, आपको ये चेक करनी होगी कि मेरा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 44AD के प्रोविजन यही कहते हैं कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो आपका जो टर्नओवर है दोस्तों वो तो 25,05,000 रुपीज़ का है। तो जो पहली कंडीशन है आपने 44AD की वो सेटिस्फाई कर दी कि आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। बट सेक्शन 44AD के अंदर जब जाएंगे तो इसके कुछ इंप्लीकेशंस भी होते हैं। सेक्शन 44AD ये कहता है अगर आप यहाँ पर अपनी ITR को फाइल करेंगे तो मिनिमम आपको जो भी आपका टर्नओवर होगा, जो नॉर्मल बिजनेस से टर्नओवर होगा, ये इंट्राडे की बात नहीं करता क्योंकि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, वहाँ पर तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आप वही दिखा सकते हैं। बट जो फ्यूचर ऑप्शन और डिलीवरी के अंदर जो नॉर्मल बिजनेस कहलाता है उसका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों, जैसे यहाँ 20 लाख रुपए है, यहाँ पर आपको मिनिमम जो है 6% प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। तो देखिए 6% अगर मैं इसका कर देता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर 6% प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, जो कि आपका आ जाता है 1,20,413। तो देखिए यहाँ पर आपको इतना जो है प्रॉफिट मिनिमम दिखाना ही दिखाना पड़ेगा अपने टर्नओवर का। अगर आपका इतना प्रॉफिट नहीं है तो देखिए आपको इतना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चैलेंज देखिए कब आता है, तो देखिए यहाँ पर चैलेंज तब आता है, सपोज करें कि आपका इतना प्रॉफिट नहीं है, आपका प्रॉफिट तो बहुत कम है बट इसके हिसाब से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आया था। सपोज करें अगर मेरा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो केवल 10,000 ही होता
और इसके हिसाब से अगर आप 44AD चूज़ कर लेते तो आपको यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट दिखाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है यहाँ पर, वो दिखाना पड़ता है आपको 1,10,000। और अगर आपका 30% स्लैब में अगर फॉल करते दोस्तों, तो सीधा सीधा आप इसका 30% कर लीजिए तो 33,000 आपका टैक्स लग जाता है, प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो क्या आप इतना टैक्स पे करने के लिए रेडी हैं? तो पहली सिचुएशन तो ये आती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो अच्छा, एक दूसरी सिचुएशन आपकी ये हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली ही जो आपका ये जो 6% आएगा, इससे ज़्यादा ही आ रहा हो या इसके आसपास आ रहा हो। तो जैसे मेरे केस में जो प्रॉफिट आ रहा है आप देख सकते हैं, वो 1,14,000 का रियलाइज प्रॉफिट है, जो कि 1,20,000 के आसपास ही है, ज़्यादा इसमें गैप नहीं है। या हो सकता है ये इससे ज़्यादा भी हो। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जहाँ पे आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट तो इसके आसपास ही है या इससे ज़्यादा ही है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कम भी है, बट अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, इतना टैक्स बर्डन मैं बियर कर लूँगा, अगर मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, तो आप जरूर फाइल कर सकते हैं। तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं वैसे तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने कंपलसरी हैं, बट क्योंकि मैं 44AD के अंदर जा रहा हूँ, मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है और मैं मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, तो फिर मुझे कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो उस केस में फिर मैं 44AD के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल कर सकता हूँ। अब 44AD की एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अगर 44AD एक बार आप चूज़ कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपको ये अगले नेक्स्ट 5 ईयर तक जो आपकी बिजनेस इनकम है, आपको ऐसे ही दिखानी पड़ेगी। अब किसी साल में जाके आपको लगता है कि यहाँ जो 6% दिखाने से मेरा प्रॉफिट, तो जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया था 1,20,000 आपका प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पे, अगर आप 6% इसका दिखाते हैं, ऐसे ही आपको अगले सालों में लगता है कि आपका जो प्रॉफिट है इसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग तो मेरा प्रॉफिट बहुत ही कम है या आपका लॉस है। तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कंपलसरी हो जाएगी करनी। तो ये चीज़ें होती हैं 44AD को, आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक वीडियो मैं 3 या 4 दिन के अंदर एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर आपका कोई प्रॉफिट होगा इंट्राडे से, फ्यूचर से, या लॉस होगा, तो उस केस में आप एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। एक छोटी सी बैलेंस शीट आपकी बनेगी, आपका P&L बनेगा। तो वो भी मैं जो है 3-4 दिन के अंदर वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहां मैं जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलूंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो चलिए अब मैं नीचे आ जाता हूं। तो ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इसको लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कर दिया कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करूँगा, मैं 44AD के अंदर जो है अपनी इनकम को डिक्लेयर करूँगा 6% के हिसाब से। उसके बाद ऑडिट भी मेरा एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी नो कर दीजिए। और अब इस इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर दीजिए। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई है। अब आप बैंक डिटेल पे आ जाइए। तो आपका बैंक डिटेल में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपका एक बैंक यहाँ पर वैलिडेटेड होना चाहिए रिफंड के लिए। तो ये भी आप जो है नीचे आइए और इसको भी अब कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने जो हमारा पहला टैब है दोस्तों, उसको कन्फर्म कर लिया है। तो देखिए, आपको नज़र आ जाएगा जो आपका पहला टैब है, जनरल टैब, वो कंफर्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस बताना है, तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही आप नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर दीजिए। जब ऐड डिटेल में आप जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको कोड सिलेक्ट करना होता है अपने बिजनेस का। तो फ्यूचर एंड इंट्राडे के ऑप्शन में आपके जो 2 कोड हैं आप चूज़ कर सकते हैं। एक तो 13018 वाला कोड चूज़ कर सकते हैं, तो देखिए जिसका नाम है अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विस, या तो ये वाला कोड आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर दोस्तों एक कोड होता है 13010 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करके आएगा, आप ये वाला कोड चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही कोड ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ ट्रेड नेम में आप अपना सिंपल नाम मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है। सपोज करें आपका नाम जो है सुभाष है, तो आप सुभाष लिख दीजिए, या जो भी आपका फर्म का नाम है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप अपना नाम लिख सकते हैं, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं आपने उसका कोई नाम रखा हो तो वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली लिख दीजिए इनकम फ्रॉम इंट्राडे एंड F&O। तो डिस्क्रिप्शन भी आप कुछ इस तरीके से मेंशन कर दीजिए, और अब आप जो है इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए, जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो मैंने जो है यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो जो नेचर ऑफ बिजनेस है देखिए, वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसको भी कंफर्म कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी कंफर्म हो चुका है। अब देखिए, हम पार्ट ए बैलेंस शीट जो है वो फाइल कर लेते हैं। तो पार्ट ए बैलेंस शीट में आप आ जाइए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही पार्ट ए बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर सोर्स ऑफ फंड नज़र आ जाएगा, एप्लीकेशन फंड नज़र आ जाएगा। तो सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड का काम जब होता है जब आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिंपली नो अकाउंट केस में चले जाना है।
तो देखिए जैसे ही आप नो अकाउंट केस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में डेटर आपके कुछ होते नहीं हैं, क्रेडिटर आपके कुछ होते नहीं हैं। स्टॉक इन ट्रेड आप एक बार देख लीजिए 31 मार्च 2023 का, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो है ITR फाइल कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2023 के बाद जो भी आपके पास स्टॉक था दोस्तों, आपके हैंड में जो भी शेयर्स वगैरह थे, आप उनको देख लीजिए और उसकी वैल्यू जो है यहाँ फिल कर दीजिए। तो सपोज करें अगर वो 4 लाख की वैल्यू है तो आप यहाँ 4 लाख मेंशन कर दीजिए। इसी तरीके से कुछ आपके पास कैश इन हैंड है तो वो आप मेंशन कर दीजिए। तो वो देख लीजिए कि आपका जो भी ब्रोकर की स्टेटमेंट होगी वहाँ आपको पता चल जाएगा कि 31 मार्च में आपकी इन हैंड जो है आपके पास कितने शेयर थे। तो अब आप इसको सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद आप इसको अब कंफर्म कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देगा, आप इसको ओके कर दीजिए और आप इस इन्फॉर्मेशन को भी जो है कंफर्म कर लीजिए। तो देखिए आपकी जो बैलेंस शीट वाली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो भी कंफर्म हो चुकी है। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं है, ट्रेडिंग का कोई काम नहीं है, बट यहाँ पे ये टैब नज़र आ रहे हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनके ऊपर क्लिक कर देना है और लास्ट में जाके कंफर्म कर देना है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप पार्ट ए P&L में आ जाइए। तो पार्ट ए P&L में जब आप आएंगे तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही पार्ट ए P&L के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से जो है पेज नजर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, इसका कोई काम नहीं है। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं। तो आप लास्ट में आ जाइए। तो देखिए अब यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, प्रेजेंटेबल इनकम और नॉन अकाउंट केस। तो देखिए जब अगर आपका इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन है तो आपको हमेशा नो अकाउंट केस ही करना है, बट इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे के अलावा तो आप प्रेजेंटेबल इनकम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसको लेकर भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमेशा इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन में नो अकाउंट केस पे ही क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ऐड डिटेल जो है यहाँ पे कर दीजिए। तो ये आप आपसे ऐड डिटेल डालने के लिए बोलेगा। देखिए अब देखिए आपको यहाँ नजर आ जाएगा बिजनेस, प्रोफेशन और स्पेकुलेटिव। तो हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस और स्पेकुलेटिव है। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आप बोलते हैं इंट्राडे को। तो इंट्राडे जो आपका होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था हम सेक्शन 44AD के अंदर अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, बट जो 44AD है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम 6% की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर मैं इसका मिनिमम 6% करता हूँ टर्नओवर का, तो ये आपका आ जाएगा 29,925। तो यहाँ पर आपको ये फिगर मेंशन करने की जरूरत नहीं है मिनिमम, क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वही आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे टर्नओवर आप पहले मेंशन कर दीजिए। तो टर्नओवर जो आपका है वो 498,765 है। तो यहाँ पे आपको टर्नओवर मेंशन करना होगा 498,765, और उसके ऊपर जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको हुआ है 9876। तो 9876 का आप ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर दीजिए। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं जो दोस्तों जीरोधा का जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट में वहाँ से लेके आ रहा हूँ। तो आप भी जीरोधा का स्टेटमेंट जब लेंगे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते होंगे तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो दे देगा 31 मार्च 2023 का। तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए चार्जेस लगे हैं 790 के। तो देखिए चार्जेस मैंने ऐड कर दिए हैं, तो क्योंकि आपको ये चार्जेस भी सारे अवेलेबल हो जाएंगे तो आप यहाँ पे 790 के चार्जेस जो है वो क्लेम कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपका जो प्रॉफिट आ गया है वो 9086 का प्रॉफिट दोस्तों आ चुका है। तो आपका इंट्राडे पे 9086 का प्रॉफिट आ गया, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ और दोबारा से नीचे आ जाता हूँ। तो आपका 9086 ऐड हो गया है। आप दोबारा इसको आ जाइए नीचे। अब यहाँ जो बिजनेस है आप बिजनेस के ऊपर क्लिक कर लीजिए दोस्तों, और अब यहाँ पे आप जो है एडिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अब एडिट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं ताकि हम दूसरी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ऐड कर सकें। तो जब दूसरी इन्फॉर्मेशन पे आप आएंगे तो देखिए स्पेकुलेटिव आपने ऐड कर चुके थे। इसी तरीके से आप बिजनेस पे आ जाइए। अब बिजनेस के अंदर आपको ऐड करनी होगी। तो इंट्राडे के अंदर देखिए सबसे पहले आप ग्रॉस मेंशन करते हैं, मीन्स आपकी बैंकिंग चैनल के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर तो सारे ट्रांजेक्शन आपके जो है बैंकिंग के थ्रू ही होते हैं, कैश में तो कुछ होते नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना सिंपली टर्नओवर मेंशन कर देना है। तो देखिए आपका जो टर्नओवर था नॉर्मल बिजनेस का, तो फ्यूचर ऑप्शन और डिलीवरी तीनों ही ऐड कर देंगे। तो 2,006,879 की था, 20,06,000 का था, 2,006,879। तो ये आप जो है यहाँ पर मेंशन कर देंगे दोस्तों अपना टर्नओवर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिनिमम जो प्रॉफिट है वो मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे टर्नओवर कितना है 20 लाख। इसका अगर मैं मिनिमम 6% करता हूँ तो आपको 1,20,000 तो दिखाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एक्चुअल में वो 1,14,000 है, बट क्योंकि आप एक 44AD के अंदर जो है जा रहे हैं तो आपको अब यहाँ पर 1,20,413 रुपये जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट वो मेंशन कर दीजिए 1,20,413। इसी तरीके से कुछ एक्सपेंसेस अगर आपके हैं तो दोस्तों आप मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ खर्चे भी हैं, जैसे यहाँ पर भी आपके 3946 के वो आप एक्सपेंसेस जो है वो मेंशन कर सकते हैं, और आप इसको भी जो है वो आप सेव कर दीजिए। तो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर भी जो है मैं सेव कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन को। तो मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। तो देखिए मैं जब लास्ट में आऊँगा तो देखिए जो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया दोस्तों वो 1,29,499 का हो गया है, जिसमें अगर मैं चेक करूँगा तो इस प्रॉफिट का ब्रेकअप मैं देखूंगा तो 1,20,413 मेरा जो है नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है, और 9086 जो है वो मेरा
इंट्राडे का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से मेरा जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो 1,29,000 हो गया। अब आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंफर्म कर दीजिए। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर देंगे। तो देखिए आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन भी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा दोस्तों। अब आपको क्या है, ये जो नीचे आपको शेड्यूल सैलरी के नीचे नज़र आएगा शेड्यूल बीपी, आप इसको भी एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको जो है वो ब्रेकअप देना पड़ेगा। जो आपकी 1,29,499 की इन्फॉर्मेशन थी उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए अब आप यहाँ पर ब्रेकअप दे दीजिए, आप इसको एडिट कर लीजिए। तो देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैसे ऑटोमेटिकली आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ चुकी है, बट आपको एक बार जरूर ये चेक कर लेना है यहाँ पर आके कि आपकी जो टोटल इनकम की देखिए वो टोटल 129,499 की इनकम थी, जिसमें से आपकी जो स्पेकुलेटिव से इनकम थी वो 9086 है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा रहा है। तो बहुत केसेस में क्या होता है, यहाँ पर ये पिक नहीं करता है। तो उस केस में जैसे मैंने आपको बताया, एडिट करके आपको सिंपली यहाँ पर वो 9086 जो है वो मेंशन कर देना है। तो उसके बाद ये ब्रेकअप कर लेगा अपने आप ही। 9086 ये हो गया, और बाकी जो 1,20,413 की थी वो नीचे यहाँ पे आपको नॉर्मल बिजनेस की इनकम जो है वो दिखा देगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा 1,20,413, ये आपकी जो है नॉर्मल बिजनेस इनकम आ गई है। तो आप देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, और लास्ट में आके जो है देखिए अब आपकी ये 1,20,413 की जो इनकम थी ये आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम थी फ्यूचर ऑप्शन और डिलीवरी से। और ऊपर देखिए आपकी ये आ गई है, ये आपकी जो स्पेकुलेटिव से इनकम थी नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये आपकी इसने अलग से दिखा दी है। तो यहाँ पे आपको अगर ये नहीं नजर आएगी सपोज करो, तो आपको यहाँ पर ये मेंशन कर देनी है। तो ये ज़रूर करना है आपको, ये नहीं करेंगे तो आपकी बाद में एरर आएगी। तो देखिए आप नीचे आ जाइए, अब इसको भी जो है आप सेव कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे तो आपकी जो है इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। आपका स्पेकुलेटिव से देखिए इसने दिखा दिया है टोटल प्रॉफिट। देखिए इसका आपने स्पेकुलेटिव से इसने 9086 का प्रॉफिट दिखा दिया है। अदर देन स्पेकुलेटिव से इसने 1,20,413 का प्रॉफिट दिखा दिया। टोटल प्रॉफिट आपका 129,499 हो गया है। अब आप इस इन्फॉर्मेशन को भी जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपका ये वाला टैब भी कंफर्म हो गया होगा। थोड़ा नीचे आ जाइए आप। तो देखिए आपका शेड्यूल बीपी भी जो है कंफर्म हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो आपके इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड शेड्यूल थे वो मैंने आपको फिल करके दिखा दिए हैं। इसके अलावा जो भी शेड्यूल होंगे, शेड्यूल सैलरी है, आप डिटेल वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको कैपिटल गेन है कोई, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वो आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, अदर सोर्सेज वगैरह। तो ये सारे ही शेड्यूल आपको जो है कंफर्म करते चले जाने हैं। कुछ शेड्यूल इसमें ऐसे होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना और कंफर्म करना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, आपको कुछ नहीं करना है इसके ऊपर, सिंपली इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है और लास्ट में आके जो है आपको कंफर्म कर देना है। तो बहुत सारे शेड्यूल आपको इसमें ऐसे ही मिलेंगे जिसमें सिंपली आपको क्लिक करना है और लास्ट में आके जो है वो शेड्यूल जो है वो कंफर्म करते चले जाने हैं। तो बहुत सारे शेड्यूल इसमें ऐसे ही रहेंगे। बाकी डिटेल वीडियो आप देख लीजिए, वो मैंने एंड तक बनाया हुआ है। देखिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कंफर्म हो चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।